तू अपनी मंजिल पा जाएगा। पत्थर सा मत बन जाना, दर दर के ठोकर खाएगा। नदिया सा बन जाना तू अपनी मंजिल पा जाएगा। पत्थर सा मत बन जाना, दर दर की ठोकर खाएगा। जो निकला है सूरज बनकर, उसने दुनिया चमकाई। अब वक्त बचा है थोड़ा, अब देर न कर मेरे भाई। अब वक्त बचा है थोड़ा, अब देर न कर मेरे भाई। कुछ परोपकार जरूरी है, हर नेक सयाने का कहना। जग एक मुसाफिर खाना है, ना मैं रहना ना तू रहना। कुछ परोपकार जरूरी है, हर नेक सयाने का कहना। जग एक मुसाफिर खाना है, ना मैं रहना ना तू रहना। कोई माने ना माने लेकिन ये जीवन की सच्चाई, ये जीवन की सच्चाई। अब वक्त बचा है थोड़ा, कुछ कर ले पुण्य कमाई। अब देर न कर मेरे भाई, अब देर न कर मेरे भाई। ना काया साथ में जानी है, ना माया साथ में जाएगी। तेरे सद्कर्मों की पूंजी ही बस हाथ में तेरे आएगी। ना काया साथ में जानी है, ना माया साथ में जाएगी। तेरे सद्कर्मों की पूंजी ही बस हाथ में तेरे आएगी। इस जीवन का है सार यही, कुछ कर लो पुण्य कमाई, कुछ कर लो पुण्य कमाई। भगवान है तेरा साथी, तेरे साथ है सारी खुदाई। अब वक्त बचा है थोड़ा, अब देर न कर मेरे भाई। दिन करके ज्योति फैल गई, जब रात की चादर सिकुड़ गई। जीवन का हर दिन बीत रहा, अब जाग मुसाफिर भोर भई। दिन करके ज्योति फैल गई, जब रात की चादर सिकुड़ गई। जीवन का हर दिन बीत रहा, अब जाग मुसाफिर भोर भई। मत भूल अगर हम चलते हैं, संग चलती है परछाई, संग चलती है परछाई। अब वक्त बचा है थोड़ा, अब देर न कर मेरे भाई। भगवान हमारा साथी है, साथ में सारी खुदाई। भगवान हमारा साथी है, साथ में सारी खुदाई। अब देर न कर मेरे भाई, अब देर न कर मेरे भाई।
ओम शांति। आज बाबा की मुरली है 1 सितंबर 2025 और बाबा कहते आज, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष हैं यह लक्ष्मी नारायण। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? उत्तर है, आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना। तुम बाप के साथ गुप्त रूप से यह कार्य कर रहे हो। बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीजें होती नहीं। कौन से बगीचे में? कौन से बगीचे में कह रहे हैं बाबा? खौफनाक चीजें नहीं होती। सतयुग, सतयुग को क्या कहा है? सतयुग में दीदी, है ना। और ये कलयुग को कांटों का जंगल कहा है। ठीक है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिसका था इंतजार। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा। आत्मा शरीर बिगर कोई भी कार्य कर नहीं सकती। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। यह संगम युग भी है, इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। बाबा आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। संगम युग पर आते हैं तो जरूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ। यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष, यह राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण है। यह ज्ञान भी तुमको है और धर्म वाले भी मानेंगे बरोबर, यह हेवन के मालिक हैं। भारत की बड़ी भारी महिमा है, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। कहते भी है ना, फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज है यह समझते नहीं। आपे ही सिद्ध करते हैं स्वर्ग गया, इसका मतलब नर्क में था ना। हेवन तो जब बाप स्थापन करे, वह तो नई दुनिया को ही कहा जाता है। दो चीजें हैं ना, स्वर्ग और नर्क। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे समझते हो कल स्वर्ग था, इन्हों की राजाई थी, फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। बाबा कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए हेल में ही है। कहते भी हैं अभी कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी है, तो जरूर कलयुग वासी कहेंगे ना। पुरानी दुनिया तो है ना। मनुष्य बेचारे घोर अंधियारे में है। पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो वह सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देखो, बाबा को तो सबने पहचाना है और सबको बाबा से प्यार है, लेकिन उसमें भी क्या है, नंबरवार है ना। जो जैसा पुरुषार्थ करता है उस पुरुषार्थ के आधार पे उनको नंबर मिलता है कि बाबा के कितने करीब हैं, कितने दूर हैं। जितना प्रीत बुद्धि होगी उतना उच्च पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। कल प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं। बाबा आकर हमको दुख से छुड़ाते हो। हम विषय सागर में गोते खाते कितना दुखी होते आए हैं। अभी यह है रैराडल। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया है। मूल वतन क्या है यह भी आकर बताया है। पहले तुम नहीं जानते थे, इसको कहते ही हैं कांटों का जंगल। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। बाप को बागवान भी कहते हैं ना। तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाते हैं? कौन बनाते हैं फूल से कांटा?
बाबा। बाबा बनाते हैं? बाबा बनाते हैं आपको? नहीं सॉरी दीदी, फूस। रावण रावण हमारे रावण 5 रावण होता है। रावण। तो कहाँ है ध्यान? हाँ दीदी रावण वो। बनाते हैं। हाँ दीदी दीदी, सॉरी तुम दीदी। बच्चे समझते हो भारत फूलों का बगीचा था, अब जंगल है। जंगल में जानवर बिच्छू आदि रहते हैं। सतयुग में कोई खौफनाक जानवर आदि होते ही नहीं। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी हैं। श्री कृष्ण को सर्प ने डसा, यह हुआ। श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। बाप ने समझाया है, भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। ज्ञान सागर एक ही बाप है। टमाटर सौंप दूं, थोड़ा चेहरा लगेगा। बंद करो, माइक बंद करो। हट हट अरे हाँ दीदी, हट। गैया कुत्ता हट भगा रहे हैं, हम लोगों को भी सुनाए जा रहे हैं। पतित पावन एक ही ज्ञान सागर को कहेंगे। ज्ञान से ही मनुष्य की सदगति होती है। सदगति के स्थान है दो। कौन कौन से हैं जहाँ सदगति होती है? स्थान है दो। एक है मुक्ति और जीवन मुक्ति जीवन धाम। मुक्ति। मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो यह राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु गुप्त। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं। बाप को अपना चोला तो है नहीं, इसलिए इनको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। बाकी सब है साकारी, इनको कहा जाता है इनकारपोरियल गॉड फादर। इनकारपोरियल आत्माओं का। तुम आत्माएं भी वहां रहती हो, बाप भी वहां रहते हैं, परंतु है गुप्त। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। मूल वतन में कोई दुख नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हारा कल्याण ही है एक बात में। बाप को याद करो, मन मना भव बस। बाप का बच्चा बना, बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड है। अल्फ को याद किया तो वर्षा जरूर है। सतयुगी नई दुनिया का, इस पति दुनिया का विनाश भी जरूर होना ही है। अमरपुरी में जाना है। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं, अमरनाथ पर कितने जाते हैं? वहां है कुछ भी नहीं, सब है ठगी। सच की रत्ती भी नहीं, गाया भी जाता है झूठी काया झूठी माया। इसका भी अर्थ होना चाहिए। यहाँ है ही झूठ, यह भी ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं कि ग्लास को ग्लास कहना झूठ है। बाकी बाप के बारे में जो कुछ बोलते हैं वह झूठ बोलते हैं। सच बोलने वाला एक ही बाप है। अभी तुम जानते हो बाबा आकर सच्चे सच्चे सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। झूठे हीरे मोती भी होते हैं ना। आजकल झूठ का बहुत शो है। उनकी चमक ऐसी होती है, सच्चे से भी अच्छे। ये झूठे पत्थर पहले नहीं थे, पिछाड़ी में विलायत से आए हैं। मना आज देखो जो हीरे रत्न जो दिखाते हैं, जो ओरिजिनल से जो आर्टिफिशियल है वो ज्यादा चमकने लगता है और ज्यादा सुंदर दिखने लगता है। तो ये सब झूठे कहाँ से आए? विलायत से। झूठे सच्चे साथ मिला देते हैं तो पता ही नहीं पड़ता। फिर ऐसी चीजें भी निकली जिससे जिससे परखते हैं। मोती भी ऐसे झूठे निकले जो जरा भी पता नहीं पड़ सकता। अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं होता। संशय वाले फिर आते ही नहीं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं। बाबा कहते हैं अब बड़े बड़े दुकान निकालो, यह एक ही तुम्हारा सच्चा दुकान है। तुम सच्ची दुकान खोलते हो। बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते हैं, जहाँ बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं। तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति शुरू से ही चली आई है। नहीं, कब से चली है भक्ति? भक्ति शुरू से थोड़ी ना चली। कब से चली भक्ति? द्वापर युग से। ज्ञान से होती है सदगति अर्थात दिन। वहां संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे।
मनुष्यों को यह भी पता नहीं है कि यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और कोई धर्म होता नहीं। बच्चों ने गीत भी सुना। तुम पहले समझते हो, आखिर वह दिन आया आज, आज संगम का। तो हम आकर अपने बेहद के बाप से मिले, बेहद का वर्षा पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, आखिर वह दिन आया आज। वे लोग समझते हैं बहुत अनाज होगा, यह होगा। समझते हैं स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं। समझते हैं स्टूडेंट का नया ब्लड है, बहुत, ये बहुत मदद करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है उन्हों पर, और फिर पत्थर आदि भी वही मारते हैं। हंगामा मचाने में पहले पहले स्टूडेंट ही आगे रहते हैं। वह बड़े होशियार होते हैं, उनका न्यू ब्लड कहते हैं। अब न्यू ब्लड की तो बात नहीं, वह है ब्लड कनेक्शन। अभी तुम्हारा यह है रूहानी कनेक्शन, है ना, वो खून का संबंध है, और ये तो हमारी आत्मा का संबंध बना है। कहते हैं ना बाबा, हम आपको, आपका 2 मास का बच्चा हूँ। कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं, ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए। देखो आज बाबा ने कहा अपना ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए। सबको अपना बर्थडे याद है, कब आपका अलौकिक जन्म हुआ, ईश्वरीय जन्म हुआ? सबको अपना जन्मदिन याद है कि नहीं? नहीं है तो जिस महीने में आप ज्ञान में आए उसी में कोई एक डेट चुन लीजिए। दीदी मुझे याद है। दीदी लिखे नहीं है, बाकी कोरोना टाइम में मुझे हुआ भी था। याद है, दीदी 12 मुझे याद सितंबर है। 2024। तो अपना एक डेट फिक्स कर लीजिए। बाबा ने आज क्या कहा है देखो, कहा है जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना चाहिए। अब जिस्मानी बर्थडे नहीं मनाना है। बड़े बड़े हो जाते हैं, कितने उम्र के हो जाते हैं, उसके बाद भी अपना बर्थडे मनाते रहते हैं, उसमें खर्चा करते रहते हैं और फोटो लगा लगा के दिखाएंगे, है ना। अपना अपना मना लिए, खुश हो गए, वो सबको दिखाना भी है कि हमने जो हमारे पार्टी में नहीं आए वो देख लो। तो बाबा कहता है वो लोगों की सोच वृत्ति सब कुछ अलग ही होता है, लेकिन कभी रूहानी बर्थडे तो मना के देखो ना। उसका फोटो डालो, उसको दिखाओ कि अरे यहाँ ऐसा भी बर्थडे होता है, ये हमारा नया जन्म है। नए जन्म में हर चीज नया नया, तो जैसे उसको मनाते हैं उतने ही खुशी के साथ इसको भी मनाया जाए। ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए। हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे, मनाना तो यह चाहिए ना। वह है आसुरी जन्म, यह है ईश्वरीय जन्म। अब उस बर्थडे में तो जो खिलाते पिलाते हैं वो अपने बाबा के बच्चे तो जाके खा ही नहीं सकते, है ना। रात दिन का फर्क है। परंतु जब निश्चय में बैठे, ऐसे नहीं ईश्वरीय जन्म मनाकर फिर जाए आसुरी जन्म में पड़े, ऐसा भी होता है। ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते हैं, है ना। देखो उस जमाने की बात है जब ब्रह्मा बाबा थे तब, उस समय कोई शादी का एनिवर्सरी डे ऐसा नहीं मनाते थे, है ना। लेकिन आजकल तो शादी का दिन भी बड़ा धूमधाम से मनाएंगे, बड़े बड़े पार्टी करते हैं, है ना। बाबा क्या कह रहे हैं, मैरिज डे भी मनाते हैं, शादी को जैसे कि बहुत अच्छा शुभ कार्य समझते हैं। जहन्नुम में जाने का दिन भी मनाते हैं। वंडर है ना। बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं। अब तुमको तो ईश्वरीय डे बर्थडे ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम बर्थडे मनाते हैं तो शिव बाबा की याद रहेगी। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं उनको जन्मदिन मनाना चाहिए। वह आसुरी जन्म भी भूल जाए, यह भी बाबा राय देते हैं। अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो बस हम तो बाबा के बन गए, दूसरा न कोई। फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। बाप की याद में मरा तो दूसरा जन्म भी ऐसा ही मिलेगा, नहीं तो फिर अंतकाल जो स्त्री सिमरे, वलवल योनि पाए। अंतिम में अगर स्त्री सिमरेंगे तो उसी के पास जन्म लेंगे,
ना, जो जगह सिमरेंगे, लोगों को सिमरेंगे, तो बस उसी के पास ही आएंगे। यह भी ग्रंथ में है। यहाँ फिर कह देते हैं, अंत समय गंगा का तट हो। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको बाप कहते हैं, शरीर छूटे तो भी स्वदर्शन चक्रधारी हो। बुद्धि में बाप और चक्र याद हो, सो जरूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे, तब तो अंत काल याद आएगी। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को अब वापस जाना है अशरीरी होकर। यहाँ पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है। इस आत्मा इस समय आत्मा ही इम्प्योर है, तो शरीर प्योर फिर कैसे मिल सकेगा? बाबा ने बहुत मिसाल समझाए हैं, फिर भी जौहरी है ना। खाद जेवर में नहीं, सोने में पड़ती है। 24 कैरेट से 22 कैरेट बनाना होगा तो चांदी डालेंगे, अभी तो सोना ही नहीं है, सबसे लेते रहते हैं। आजकल नोट भी देखो कैसे बनाते हैं, कागज भी नहीं है। बच्चे समझते हैं कल्प कल्प ऐसा होता आया है। पूरी जांच रखते हैं, लॉकर आदि खुलाते हैं, जैसे किसकी तलाशी आदि ली जाती है ना। गायन भी है, किनकी दबी रही धूल में देश देश देश। पूरा कीजिए, किसको मालूम? किसकी दबी रहे धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर चुराए, किसकी जो किसकी आग जलाए, सफल उसकी जो धनी अर्थ लगाए। आग भी जोर से लगती है, तुम बच्चे जानते हो यह सब होना, इसलिए बैग बैगेज तुम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो, और कोई को मालूम नहीं पड़े। मालूम थोड़ी है, तुमको ही वर्षा मिलता है 21 जन्म के लिए। तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिसमें फिर तुम ही विनाश करेंगे। तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से आपे ही राज तिलक लेते हो। गरीब निवास बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे तो अपनी पढ़ाई से ना, कृपा व आशीर्वाद से नहीं। टीचर का तो पढ़ाना धर्म है, कृपा की बात नहीं। टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है, सो तो जरूर पढ़ाएंगे, इतना बड़ा इजाफा मिलता है। पद्मा पद्म पति बनते हो, श्री कृष्ण के पांव में पद्म की निशानी देते हैं। तुम यहाँ आए हो भविष्य में पद्मपति बनने। तुम बहुत सुखी साहूकार अमर बनते हो, काल पर विजय पाते हो। इन बातों को मनुष्य समझ न सके, तुम्हारी आयु पूरी हो जाती है, अमर बन जाते हो। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र लंबे चौड़े बना दिए हैं, समझते पांडव इतने लंबे थे। अब पांडव तो तुम हो, कितना रात दिन का फर्क है। मनुष्य कोई जास्ती लंबा तो होता नहीं, 6 फुट का ही होता है। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती है, वह तो बड़ा बनाएंगे नहीं। पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती है, फिर देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, उनके पीछे उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। यह सब पूजा के लिए ही चित्र बनाते हैं। लक्ष्मी की पूजा तो 12 मास में एक बार करते हैं। कब करते हैं? विशेष पूजा लक्ष्मी जी की कब होती है? दिवाली पे। दीपावली में दीदी। हाँ, दिवाली में बस बुलाते हैं, आ जाओ लक्ष्मी माता हमारे घर में, बसे रहो, साल भर रहना, और साल भर के बाद फिर पूजा करेंगे। और जगत अम्बा की पूजा तो रोज करते रहते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है, तुम्हारी डबल पूजा होती है, और मेरी तो सिर्फ आत्मा यानी लिंग के रूप में ही होती है, और तुम्हारी तो शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है, और फिर देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। तो रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो कितने शालिग्राम बनाते हैं, तो कौन बड़ा हुआ? कौन बड़ा हुआ? बाबा बोल रहा है, कौन बड़ा हुआ? तब तो बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ही बड़े हैं मेरे से, इसलिए मैं बच्चों को नमस्ते करता हूँ। कितना उच्च पद प्राप्त कराते हैं।
बाबा कितनी गुए बातें सुनाते हैं। यहाँ आ जा, आराम से बैठ। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनने के लिए कितना शुक्रिया मानना चाहिए। बाप की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छे आएंगे और साक्षात्कार भी होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर है धारणा का सार, पहला पॉइंट, अपना ईश्वरी रूहानी बर्थडे मनाना है। रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। आसरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसिल, वह फिर याद भी ना आए। दूसरा, अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है। अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। वरदान है, स्नेह और सहयोग की विधि द्वारा सहज योगी भव। क्या है वरदान? स्नेह और सहयोगी सहज द्वारा सहज योगी भव। सहज भव। सहज योगी भव। और बोलिए। सहज योगी भव। स्नेह और सहयोग के द्वारा सहज योगी भव। और बोले। आज का वरदान तो बहुत छोटा सा है, क्या है बोलिए। बोलिए और लोग बोलिए। स्नेह और सहयोग की विधि द्वारा सहज योगी भाव। बाप दादा को बच्चों का स्नेह ही पसंद है। जो यज्ञ स्नेही और सहयोगी बनते हैं वह सहज योगी स्वतः बन जाते हैं। सहयोग सहज योग है। दिल वाला बाप को दिल का स्नेह और दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। वैसे भल कोई कितना भी दे, लेकिन स्नेह नहीं तो जमा नहीं होता। स्नेह से थोड़ा भी जमा करते तो वह पदम हो जाता है। स्लोगन, समय और शक्ति व्यर्थ न जाए इसके लिए पहले सोचो पीछे करो। समय और शक्ति व्यर्थ न जाए इसके लिए पहले सोचो फिर करो। क्या है स्लोगन? समय और शक्ति व्यर्थ न जाए इसके लिए पहले सोचो फिर पीछे करो। समय और शक्ति व्यर्थ न जाए, पहले सोचो फिर करो। सही गाना है। फिर सोच करने फिर करने, सही गाना। नहीं होता क्या है, पहले कर लेते हैं फिर सोचते हैं अरे गड़बड़ की, ऐसा नहीं करना था। वही बाबा कह रहा है ना। पहले तो ऐसे करते थे, पहले सोचते नहीं करते थे। अभी तो बाबा का बस बाबा मिलाएं, फिर सोचते हैं फिर करते हैं। बाबा के साथ में करते हैं सारा काम, जो करते हैं बाबा के साथ में रखते हैं। पहले सोचते, पहले ऐसे नहीं करते। अभी बाबा मिलाए। शुक्रिया चलिए, बाबा। अव्यक्त इशारे सुनते हैं। अब इस महीने से नया पुरुषार्थ का लाइन आने लगे है ना। देखो अभी लवलीन अवस्था, लवलीन स्थिति के ऊपर चलता था पूरा महीने भर। अब आज 1 तारीख से तो आज से चेंज हो गया। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ ना। अब बाबा कह रहा है आपको, अगर बाबा से सही में इतना प्यार है तो आपके अंदर लगन बढ़ जानी चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ नेमीनाथ मुरली सुने, 5 मिनट का योग किए और हो तो गया, फिर बाकी सारा दिन बाहर में गुजार रहे हैं ना। तो ऐसा भी ना हो, व्यर्थ में है, हमारा टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। तो अपने आप को देखना है और पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में
लाओ। ज्वालामुखी बनो। जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब रहे हुए हैं उन्हें ज्वाला स्वरूप की याद में भस्म करो। ना, तो ये बाबा कहता है मन के अंदर कई सारी बातें हैं, तो जितना योग करते जाएंगे तो हमारे अंदर के जो पाप है, संबंध संपर्क का हिसाब किताब है ना, कई आत्माओं के साथ लेन देन है, वो सब क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा जल के। ठीक है? ओम शांति। तो ये थी आज बाबा की मुरली। ओम शांति। महसूस करेंगे मैं चमकता हुआ सितारा। देखें स्वयं को, मैं ये शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली मैं चमकीला सितारा, भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान। अनुभव करें मेरा पिता गुणों का सागर है, मुझ आत्मा को भी दिव्य गुणों से भरपूर करने इस धरा पर आया हुआ है। मैं आत्मा, देखें खींची चली जा रही अपने प्राण पिता परम पिता शिव परमात्मा प्राणेश्वर की तरफ। अनुभव करें सेकंड में अपने को देह के बाहर देखें, ये देह अलग और मैं सितारा आत्मा बिल्कुल अलग। उड़ते उड़ते ऊपर अपने मीठे बाबा से मंगलमय मनाने जा रही हूँ। यह संगम युग श्रेष्ठ परमात्मा मिलन का युग है, हीरे तुल्य युग। महसूस करें मैं आत्मा नीले आसमान में उड़ते उड़ते प्रकाश की दुनिया सूक्ष्म वतन को भी पार करके और ऊपर उस सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया परम धाम में पहुंच गई। देखने स्वयं को परम धाम में इतना सुंदर नजारा। बाबा जैसे मुझ आत्मा का आह्वान कर रहे थे और मेरे आते ही बाबा अत्यंत खुश प्रसन्न हो गए। मुझे देखते ही उनकी प्रसन्नता झलक उठी और मैं आत्मा भी खुशी से बाबा के गले मिल रही हूँ। देखें महामिलन हो रहा है बाबा और मेरा, सितारे से सितारे का मिलन हो रहा है। सुनहरी सुनहरी किरणों रूपी बाहों से बाबा मुझे दुलार कर रहे हैं। महसूस करें बाबा की प्रेम का रंग मुझ आत्मा में चढ़ रहा है। जैसे वो प्रेम का सागर है, मुझे भी
प्रेम की नदी बना रहा है, जैसे वो ज्ञान का सागर है। मुझ आत्मा को ज्ञान की नदी बना रहा है। अनुभव करें उसकी दिव्य सुनहरी लाल किरणें शक्तिशाली मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है, और मैं आत्मा शक्तिशाली होते जा रही हूँ। मुझ आत्मा से निकलते हुए यह शक्तिशाली किरणें देखें नीचे धरती की ओर, लोक के अंदर एक एक आत्मा तक पहुंच रही। मीठे शिव बाबा से निरंतर किरणें लेते हुए मैं आत्मा पूरे ब्रह्मांड में बिखेर रही हूँ। चारों तरफ बाबा के पवित्र वाइब्रेशन फैल रहे हैं। हर जगह पूरा ब्रह्मांड पवित्रता की खुशबू से महक उठा है। चारों तरफ पवित्रता ही पवित्रता है। किसी के भी, चाहे वो स्थूल चीज हो, प्रकृति हो, या प्रकृति से बना पुरुष, हर चीज सतो प्रधान बनते जा रही है। हर चीज में दिव्यता भरते जा रही है मीठे बाबा की किरणों से, और सभी में प्रेम दिव्यता छलक उठी। अनुभव करें बाबा से निकलती हुई किरणें इतनी तेजी से अब फ्लो हो रही हैं मुझ आत्मा के अंदर, मानो उन किरणों से ज्वाला रूप प्रकट हो रहा हो। ज्वाला स्वरूप किरणें देखें, अग्नि स्वरूप किरणें मुझ आत्मा के विकर्मों का विनाश कर रही। जाने अनजाने इस जन्म में या पूर्व जन्मों में किए हुए मेरे पाप कर्म देखें भस्म हो रहे हैं। जो स्मृति में भी नहीं था कि कभी किसी का ऐसे हमने दिल दुखाया था या कोई पाप किया था, महसूस करें। ये सारे कर्म विकर्म हल्के हो रहे हैं, और विकर्मों का बोझ उस आत्मा के सर पर हल्का होते जा रहा है। अंतः आत्मा बोझ से मुक्त होते जा रही है, हल्केपन का अनुभव कर रही है। पहले से भी ज्यादा हल्की और चमकीले स्वरूप में देखें स्वयं को। मेरा रूप और ही स्मृति स्वरूप बन गया। निरंतर अपने आत्मिक स्वरूप में मैं आत्मा इतनी ज्यादा पहले से भी चमकीली और शक्तिशाली होकर बाबा से विदाई लेकर नीचे उतर रही। देखें स्वयं को चमकीला सितारा परम धाम से आ रहा है। सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात हो रही है। बाबा ब्रह्मा बाबा में देखें, शिव बाबा भ्रुकुटी पर विराजमान हुए ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुझे सूक्ष्म रूप से गले लगा रहे हैं, और उनके गले लगाते ही देखें सारे जो भी विकार हैं चुंबक की तरह बाबा ने खींच लिए हैं अपनी ओर,
क्योंकि बाबा ब्रह्मा बाबा विक्रमजीत हैं, नंबर 1 प्रिंस। विकारों पर जीत उन्होंने ही प्रथम प्राप्त की। चुंबक की तरह सारे विकारों को एक एक करके देखें ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के द्वारा खींच रहे हैं और मुझ आत्मा को संपूर्ण सतो प्रधान निर्विकारी बना रहे हैं। देखें स्वयं को। निर्विकारीपन इतना अच्छा लग रहा है। पवित्रता में कितनी ताकत है, अनुभव करें। इस स्मृति का स्विच ऑन रखना है, महसूस करें। इस स्मृति को अपने साथ लिए मैं सूक्ष्म शरीरधारी फरिश्ता निरंतर बाबा की किरणें लेकर इस धरा के सारी आत्माओं की ओर बिखेरते हुए शुभ संकल्प कर रही हूँ। शुभ भावना सबके प्रति, सबका भला हो, सब सुख पाए, सबको बाबा मिल जाए, सभी सुखी हो जाए, घर घर में खुशियां आए, घर मंदिर बन जाए और यह धरा स्वर्ग। देखें इतना सुंदर स्वर्गीय नजारा इस धरा पर आ चुका है। बाबा मुझ आत्मा को निमित्त बनाए ला रहा है। यही गुप्त रीति से बाबा छोटी उंगली का योगदान हम बच्चों का चाह रहे। महसूस करें निरंतर आत्मिक स्मृति ही बाबा को मददगार है मेरी। अब अनुभव करें मैं फरिश्ता मधुबन के पांडव भवन में तीर्थ यात्रा करने, चारों धाम यात्रा करने पहुंच गए और देखें स्वयं को बाबा के शक्ति स्तंभ के, शांति स्तंभ के आगे निरंतर शक्तियां शांति स्तंभ से निकलकर मुझ आत्मा को शांत स्वरूप बना रही हैं, शक्ति स्वरूप बना रही हैं। इस यज्ञ में टिके रहने की हिम्मत प्रदान कर रही है। निरंतर अमृत वेला और श्रीमत पर चलने की हिम्मत मिल रही है मुझ फरिश्ते को। अब देखें उस शांति स्तंभ से ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा निकले और मेरा हाथ पकड़कर मुझे हिस्ट्री हॉल में ले गए। अनुभव करें वहां मीठे बाबा के मुख से मीठे महावाक्य सुनकर मुझ आत्मा के अंदर का सारा व्यर्थ समाप्त। अब मैं फरिश्ता ब्रह्मा बाबा के हाथों में हाथ लिए हिस्ट्री हॉल से बाबा के कमरे में जा रहा हूँ, बाप समान बनने का लक्ष्य लेकर। देखें बाबा के कमरे में बाबा से उनकी तस्वीर से लाइट की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में, मुझ फरिश्ते में पड़ रही है और बाबा मुझे आप समान बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। अब मैं आत्मा, मैं फरिश्ता बाबा के साथ बाबा की कुटिया में देखिए जा रहा और वहां बैठकर बाबा को पत्र लिखा। जो बात किसी और से नहीं कह सकते, लिख करके बाबा को सौंप कर पूरी तरह से हल्की हो जाए। कितना मीठा बाबा है, हर बार हमारी गलतियों को माफ कर वापस पुरुषार्थ में तीव्रता भर देता है। बताने से बाबा को, लिख कर देने से वापस पुरुषार्थ में नया उमंग उत्साह भर देता है बाबा। महसूस करें फिर से उमंग उत्साह से
तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए मैं फरिश्ता सज्ज होकर वापस अपने शहर में अपने देह में आके प्रवेश किया, उन मीठे प्यारे अनुभवों के साथ जो बाबा ने आज परम धाम में, सूक्ष्म वतन में, मधुबन की पांडव भवन की भूमि में कराया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आपका पदम पदम गुणा शुक्रिया जो आपने ऐसा अनुभव कराया, और आप सभी आत्माओं का भी शुक्रिया। ओम शांति।